पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ रहा है, बल्कि माल भाड़ा भी बढ़ गया है। ऐसे में सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। खाने के जायके में चार चांद लगाने वाला प्याज अब इतना महंगा हो गया है कि अब प्याज खरीदने में लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। एक हफ्ते पहले गुरुग्राम में टमाटर जहां 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, अब 40 से 50 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। वहीं रसोई गैस ने भी महंगाई में तड़का लगा दिया है। ऐसे में निम्न मध्यम वर्ग के लिए महंगाई बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ गई है। फर्क तो देखो पड़ता ही है। एक अभी 30 रुपए किलो प्याज मिल रही थी, एक 70 रुपए किलो मिल रही है, तो देख के इस्तेमाल करनी पड़ती है। और रसोई पे तो बजट तो बढ़ेगा ही नेचुरली। गैस भी बढ़ रही है, सब चीजें बढ़ रही हैं, तो रसोई का तो दिक्कत हो ही रही है इस टाइम। भाड़ा बढ़ जाने से भाव सिर्फ टमाटर और प्याज के ही नहीं बढ़े हैं, लगभग हर सब्जी के कीमत में 2 से 3 गुना दाम बढ़े हैं। गोभी 20 से बढ़कर 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। आलू का रेट तो 10 रुपए से 15 रुपए किलो था, वो अब बढ़कर 30 रुपए तक पहुंच गया है। ऐसे में गृहिणियां निराशा के साथ जैसे तैसे रसोई चलाने को मजबूर हैं। सरकार से क्या कहें भैया, परेशानी तो है ही। सरकार कुछ सॉल्यूशन निकाले तो कुछ हल हो जाए, बस यही है, और तो क्या कहना चाहें। व्यापारियों की माने तो सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी की मेन वजह तेल के दाम में बढ़ोतरी है, क्योंकि ज्यादातर सब्जियां बाहर से आती हैं और डीजल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा करीब 20% तक बढ़ गया है। इसका असर आमजन की रसोई बजट पर पड़ना तय है। बाहर से आता है सामान, पेट्रोल डीजल लगता है, उससे खर्चा उनका भी बढ़ता है, फिर वो सब्जी पे डालते हैं, फिर हम पब्लिक पे डालते हैं, असर तो बढ़ता ही है। कमाई में 50% तो बढ़ता ही है सर। कभी मुनाफा कभी घाटा ऐसे ही चल रहा है, लॉस में है ऐसी प्रॉफिट, दोनों ही चल रहा है सर, ऐसे हो नहीं है। तेल कंपनियां दोबारा डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने लगी हैं। हालात ये हैं कि डीजल की कीमतें कुछ शहरों में 80 रुपए के करीब पहुंच चुकी हैं, कुछ शहरों में 81 के पार हैं। वहीं चेन्नई से गुरुग्राम आए ट्रांसपोर्टर की माने तो डीजल के दाम बढ़ने से उनको बेहद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि उनकी गाड़ी की लोन की किस्त भी अब देनी मुश्किल हो गई है। चेन्नई से आया हूँ सर, हमारे को कम से कम 90,000 रुपये में गाड़ी आई है, 60,000 रुपये का हमारा खर्चा आ रहा है। क्या बचाएंगे हम, कैसे किस्तें देंगे गाड़ी? तेल भी बढ़ रहा है, टोल भी बढ़ रहे हैं। अब जिसके पास नहीं फास्ट ट्रैक है उसका टोल दुगना लगा रखा है। आज की डेट है, पेपर में ही पढ़ा, हमने भी खुद ही पढ़ा है, आज से दुगना कर दिया गया वो। तो बताइए गाड़ियाँ कैसे चलेंगे? हम तो खुद ही मजबूर है, चलानी पड़ रही है, क्या करें, मजबूरी है। बढ़ती महंगाई से त्रस्त आमजन ने सरकार से पेट्रोल और डीजल के दाम को कम करने की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि बढ़ी हुई महंगाई से रसोई बजट बिगड़ चुका है, बल्कि आमजन की जेब पर भी इसका सीधा असर पड़ने लगा है। वहीं ट्रांसपोर्टर्स का तो यहाँ तक कहना है कि वो अब ये काम छोड़कर कोई दूसरा काम करने को मजबूर हो गए हैं। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए गुरुग्राम से करण जयसिंह की रिपोर्ट।